नाम सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटा, सात समुंदर सही करूं, तोई सतगुरु गुण लिख्यो न जा। परतम बंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। देते वंदन राम जी, जिण मेट्या भरम विकार। तीर्थे वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाति पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। गेडारी आदि बलि और गाँव की एक, रागो गेढ़े रंज रया, कोई सायब राखे टेक। सायब राखे टेक, 4 दिन रामत जाऊं, तो फिर लगे उदास व्यास कर पाछोया। मन उठ्या ठहरूं नहीं, निवरा करो अनेक। गेडारी आदि बलि और गाँव की निंदा मेरी नगर में, करो सकल नर नार। मेरा कुछ बिगड़े नहीं, उसका उस कुंभार। उसका उस कुंभार, मेरा मन उजड़ होई। बिन पानी मल मेल पगड़ कर धोवे सो। कह रागो सत बात भजन में, निस दिन बंदिया। दिन मेरो सिर भाग नगर में, होई गई निंदिया। सब संतन सो वीणती, लुड़ लुड़ लागू पां। परा परम पद मोख है, दीजो वेद बता। बार बार विनती करूं, सांभल जो गुरुदेव। परम धाम किम जावसी, जाके बताओ भेव। राम सभा में राम राम सा, सबको राम राम। इस दास का प्रणाम। महाराज की विशेष कृपा है, सतसाई राम जी ने, सुख सम्राट सुखराम जी महाराज ने अरदास करा, निवेदन करते हैं उस सतसाई परमात्मा, हे राम जी, आप सता रूप से इस सभा में आकर विराजमान होना, और सभी भाई बहनों, सभी रामसनी भाई बहन जो आपकी सत्संगत सुन रहे हैं, उन सब पर ये निज मेहर करना, कृपा करना, दया दृष्टि रखना। आप ही ये सत्संगत करवाना। हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम कोई सत्संगत कर सकते हैं, लेकिन आपकी जब निज मेहर होगी तब सब बातें अच्छी हो जाएगी, सब ठीक, सब भ्रम मिट जाएगा, सब संशय मिट जाएगा और सब विकार दूर हो जाएगा। हम आपसे अरदास करते हैं, बेगा जी बेगा आप पधारो। बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो घट माये राम जी, दया करो घट माये। हे राम जी, आप कृपा करना, घट में दया करना, मेहर करना। तो सबसे पहले आज की जो ये सत्संगत सुनने वाले सभी रामसनी भाई बहन, नए पुराने, जो भी आज इस सत्संग का लाभ लेने के लिए इस रामसभा में अपने अपने घर पर एकत्रित हुए हैं, उन सब का हार्दिक स्वागत, हार्दिक आभार। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये चीज़ सुनने को मिल रही है, और इस ऐसी परिस्थिति में हमें घर बैठे ये महाराज का ज्ञान उपलब्ध हो रहा है। इससे बढ़कर के लिए हमारे लिए और क्या काम हो सके। और बिल्कुल जो नए भाई बहन हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, आभार कि आपने सही मार्ग चुना है। महाराज श्री ने किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं की, किसी की काट क्रोध नहीं की है, भाई वो गलत है, वो सही है, देवता गलत है, ब्रह्मा विष्णु, कुछ नहीं। सबका अपना अपना काम है इस संसार में। देवता लोग हैं तो उनका भी अपना एक काम है, ब्रह्मा जी का अपना काम, विष्णु भगवान का अपना काम, शिव जी का अपना काम, शक्ति का अपना काम, धर्मराज जी का अपना काम, इंद्र का अपना, सबका अपना अपना काम है। जिस प्रकार मोहल्ले के अंदर एक पार्षद होता है ना, पार्षद का अपना अलग काम होता है, फिर एमएलए का अलग काम होता है, एमपी का अलग काम होता है, सीएम का अलग काम होता है, पीएम का अलग काम होता है। तो सबका अलग अलग काम है। हमें ये विचार करना है अब कौन सा काम किन के द्वारा होता है, उससे हमें क्या चीज़ मिलने वाली है, या हमें कहाँ तक किससे जाकर के मिलना, किससे अपन को मिलना है, तो हम उससे बात करेंगे।
तो महाराज श्री ने कभी ये नहीं कहा कि वो खराब है, कोई खराब नहीं, सब अपनी अपनी जगह पर अपना अपना काम, उस परमात्मा का काम करने के लिए संसार में आए हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का विचार करना, इस चीज़ का चिंतन करना, मनन करना, सोचना कि भाई जन्मों जन्म से ये आत्मा इस आवागमन में आ रही है। बार बार अपन मानव देह धारण करें और अभी भी मानव देह धारण किए हुए हैं, इसका मतलब अभी अपन आवागमन मुक्त नहीं हुए हैं। तो आवागमन मुक्त होने के लिए वो किस प्रकार हो रहा है, इस पर हमें चिंतन करना, मनन करना, विचार करना। संसार में खूब प्रकार की सत्संग होती है, खूब प्रकार की ज्ञान चर्चा, सब अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। सत्संग राम जी ने या सुखराम जी महाराज ने कहीं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं की कि वो गलत है, नहीं, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन हम जिस चीज को अपना रहे हैं उसका एक तो परिणाम देखना, रिजल्ट देखना बहुत जरूरी है। कि मैं आज मुझे मान लो दिल्ली जाना है, तो दिल्ली क्यों जाऊंगा मैं दिल्ली, मुझे दिल्ली में क्या काम है, और दिल्ली में मैं जो काम जा रहा हूं उस काम का मुझे परिणाम क्या मिलने वाला, ये सोचना, ये चिंतन करना, ये मनन करना कि आज हम कौन से रास्ते पे चल रहे हैं और उस रास्ते से सुख और दुख से हमारा निवारण होगा कि नहीं होगा। ये आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करके हमेशा हमेशा के लिए सुख में जाएगी कि नहीं जाएगी, ये विचार करना। तो नए पुराने सभी रामसनी भाई बहनों का इस सत्संगत में स्वागत है, हार्दिक आभार है। जरूर हमें ऐसे महापुरुषों के जो शब्द हैं, ये अपने किसी के व्यक्ति विशेष के शब्द नहीं है कि मैं आज संगत ले रहा हूं जो मेरे कोई शब्द है, नहीं, मेरे जैसे इस संसार में कई आए और कई चले गए, कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन महाराज की जो ये अनबे वाणी है, जो ये भयरहित शब्द है, उस पर अपन को गौर करना है। जैसे अभी अपन संगत में बैठे, हमें इसी प्रकार संगत में बैठना है जिस प्रकार हम मान लेते हैं कि सामूहिक रूप से एक जगह पर एकत्रित हुए हैं और सब अपन एक ही जगह पर बैठ, इसी प्रकार बैठना। ऐसा नहीं कि हम संगत में बैठ रहे हैं और साइड में कुछ दूसरा काम भी कर रहे हैं। तो इससे शब्द सुनाई तो देगा लेकिन वो मार नहीं करेगा, दिल को नहीं छुएगा, हृदय को नहीं छुएगा। तो हमें इस बात पर गौर करना है, चिंतन करना है कि आज की सत्संगत के माध्यम से सत्साई परमात्मा हमें क्या कहने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है सद्गुरु मेहर, अर्थात ये सद्गुरु जी महाराज की मेहर अपने ऊपर किस प्रकार हो सकती है, इस चीज पर हमें गौर करना है। कहते हैं ना, जो संसार में भी किसी की अपने के ऊपर कृपा हो जाती है तो अपन उसका कितना एहसान मानते हैं। कोई कठिनाई आ जाती है, कोई दुख तकलीफ होता है, तो उस समय हम कोई हमारी मदद कर देता है तो हम उसका कितना आजीवन एहसान मानते हैं कि धन्य है भाई, आपने मेरी उस विकट परिस्थिति में आपने मेरी सहायता की, मदद की। तो ये सद्गुरु मेहर अपने ऊपर किस प्रकार हो सकती है, और जब ये हो जाती है तो इसका पराक्रम क्या है, और इससे हम जो जन्मों जन्म से आवागमन में आ रहे हैं, संसार के अंदर घूम रहे हैं और इस सुख और दुख सब कुछ भोगते हुए फिर आना फिर जाना, इस सब से हमारी लार यानी हमारा पीछा कब छूटेगा। वो जब भी छूट सकता है जब सद्गुरु जी महाराज की मेहर अपने ऊपर हो जाती है। और सद्गुरु जी महाराज की मेहर अपने ऊपर कैसे होगी ये हमें देखना। सबसे पहले महाराज श्री बताते हैं कि मेरे सद्गुरुदेव की कृपा मेरे ऊपर कैसे हुई है। तो अपन देखते हैं, महाराज श्री ने फरमाया कि ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ, जिण विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गैलाओ। हे बंदा, वो विचार कर, हमें उस चीज पे गौर करना है कि जिण विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गैलाओ। निज नाम की प्राप्ति हमें कैसे होगी और गुरुदेव की निज मेहर कृपा अपने ऊपर कैसे होगी, सत्साई परमात्मा की अपने ऊपर मेहर कैसे होगी, सदगुरु जी महाराज की मेहर कैसे होगी, उस पर हमें विचार करना। सो कीमत गए लावो, उस चीज को अपन को पकड़ना है, बाकी ज्ञान ध्यान को सब एक तरफ कर दो बस। सदगुरु जी महाराज की मेहर अपने ऊपर कैसे होती है, इस पर अपन को चिंतन करना और मनन करना है, बाकी सब चीजों को अपन को किनारे कर देना। तो महाराज श्री कहते हैं कि वाणी अणबेकत हम देखी, सिक साखा कर लिया, वाणी अणबेकत हम देखी,
सिक शाखा कर लिया, वो निज नाव कड़ा नहीं जागी, धर्म बहुत हम किया, वो निज नाव कड़ा नहीं जागी, धर्म बहुत हम किया। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बता, जिण विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गेला, ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। तो महाराज श्री अपने मुखार बंद से फरमा रहे हैं ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के रूप में कि वाणी अणबे कथ हम देखी, अर्थात वाणी भी हमने कत ली कि 30,000 कथी हम वाणी, ध्यान त्रिकुटीला गो, अजहू मन में लहरा उठे, सकल भरम नहीं भागो। के 30,000 वाणी कर दी, लेकिन मेरा भ्रम नहीं मिटा और वो निज नाम कड़ा नहीं जागी। बहुत धर्म क्या सब चीजों को हमने देखा है, लेकिन मेरा जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। तो महाराज श्री ने क्या कहा कि सब धर्म छोड़ राम हम रटियो, नाव कड़ा नहीं जागी, सब धर्म छोड़ राम हम रटियो, नाव कड़ा नहीं जागी, सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत गगन जारी लागी। के सब धर्म छोड़ राम हम रटियो, राम राम भी करने लगे, फिर भी नाव कड़ा नहीं जागी। महाराज श्री फरमाते हैं, तो आखिर महाराज कहते हैं मेरे ऊपर सदगुरुदेव की कृपा की कर कैसे हुई, इस चीज को हमको ख्याल में लाना समझना है कि सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत गगन जारी लागी। अर्थात सब धर्म छोड़ के मैंने राम नाम को भी रटा, तो भी ये नाव कड़ा नहीं जागी, नयनचर निज नाम की मुझे प्राप्ति नहीं हुई है। सदगुरुदेव गुरुदेव महाराज श्री फरमा रहे हैं अपन सभी भाई बहनों को बड़े कान खोल के इस चीज को हमें सुनना, बड़ा ध्यान देना। कैसे महाराज की निज मेहर हो रही है, आज अपना विषय है सदगुरु मेहर का, और सदगुरु मेहर कैसे होती है, और जब वो हो जाती है तो महाराज के फिर कोई काम बाकी नहीं रहता है। और उसी के लिए हम ये सब काम करने में लगे हुए कि कब सदगुरु जी महाराज की हमारे ऊपर निज मेहर हो और अपना काम पूरा हो जाए। तो सब धर्म छोड़ हम राम रटियो, सब धर्म को राम राम की मैंने साधना की, तो भी नाव कड़ा नहीं जागी, सदगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत गगन जारी लागी। अर्थात 10वें द्वार के परे वो अखंड देवनी लग गई और वे सता समाधि में लीन 24 घंटे। ऐसे सदगुरु जी महाराज का जाकर के मैंने शरणा लिया, ऐसे सदगुरु जी महाराज को मैंने धारण किया। और क्या क्या धारण करने के बाद भी और चीज महाराज कहते हमें करनी पड़ती है, जिससे सदगुरु मेहर होती है। इस पर हमें विचार करना, ध्यान देना है कि तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरण आयो, तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरण आयो, ज्ञान अर्थ भेद सब सूझा, ने अंचर हम पाए, ज्ञान अर्थ भेद सब सूझा, ने अंचर हम पायो, ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बता, जिण विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गेला, ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। के तन मन धन तीनों चीजें ख्याल करना, तन मन और धन गुरुदेव जी को दिया, अर्थात उनको समर्पित कर दिया। कुल तज शरण, 3 लोग की भक्ति और कुल को छोड़ के एक तरफ हो गया। और तब क्या हुआ, तन मन धन गुरुदेव जी को अर्पित, अर्थात तन से राम जी के नाम की साधना करने लग गया, मन भक्ति में लगा दिया 100%,
और सांसा रूपी धन पूरा समर्पित किया है। राम जी, मेरा तन मन और धन आपके चरणों में समर्पित है, ऐसा भाव बनाया मैंने। महाराज श्री कहते हैं, जब मेरे सदगुरु जी महाराज की मेहर मेरे ऊपर हुई है, हमें इस चीज का ख्याल करना है। और हमें भी जिस प्रकार महाराज श्री ने जो रास्ता अपनाया उसी का हमें अनुसरण करना है। दूसरी बातों पे ध्यान ही नहीं देना हमें। अगर हमें कोई बात पूछनी है तो यही पूछनी है, कुदरत कला प्रगट कैसे होती है कि जिन विद सुनेंत्र प्रगटे सो कीमत गैलाओ। मुझे तो बस वो कीमत, वो बात बताओ बस, ये निजमेर आपकी कैसे होती है, ये कुदरत कला कैसे प्रगट होती है, हमें इस पर चिंतन करना है, इस पर विचार करना है। इस पर हमारा कोई शंका समाधान है तो इसको क्लियर करना है। हमारे पास में दूसरे खूब सारे ज्ञान हैं, लेकिन निज नाम की प्राप्ति हमारे पास में नहीं है, कुदरत कला प्रगट नहीं हो रही है, निजमेर महाराज की नहीं हो रही है, तो ज्ञान, केवल ज्ञान से क्या करना है। अर्थात ये ज्ञान होना हमें जरूरी है। इस पर चिंतन करना, इस पर मनन करना कि मैं 1 घंटे भजन कर रहा हूं, मेरा 2 घंटे भजन कैसे हो सकता है, 4 घंटे कैसे हो सकते हैं, मैं 5 घंटे कैसे समय निकाल सकता हूं, इसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। इस पर हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और एक आसन पर बैठ करके सूरवीरपणे से लग जाना चाहिए। कैसे? तत्रूपी तलवार समा के और मन रूपी घोड़े पे हावी होकर के। मन नहीं लगता है, मजाल पड़िए, कहां जाएगा, कितने दिन भटकेगा भाई। जैसे बताए ना कि मन भटक रहा है खाने में, तो उन्होंने वो जो अमरूद है जो भिस्टे पे ले जाके डाल दिया, अब खा, तो कहां जाएगा मन। मन अपना आप कंट्रोल पा जाएगा। ये हमारी सूरवीरता में कोई कमी रहती है। जिस प्रकार सूरवीरपना आ जाएगा और तन मन धन गुरुदेव जी महाराज को अर्पित करके लग जाएंगे, तो महाराज कहते हैं ये जो ज्ञान गुरुदेव जी महाराज, वाणी जी महाराज अपने सामने विराजमान है, महाराज श्री का जो ज्ञान है, ज्ञान अर्थ, अर्थात इस ज्ञान का अर्थ समझ में आ गया। यानी ये ज्ञान मेरे समझ में आ गया जब मैंने तन मन धन मेरे गुरुदेव को अर्पण कर दिया और महाराज की शरणागति में आ गया, और कहीं मेरा दिमाग दूसरी और कहीं डाइवर्ट नहीं हो रहा। चाहे कुछ भी करे तो मेरा दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट हो ही नहीं सकता। इतनी दृढ़ता के साथ में मैंने तन मन और धन गुरुदेव जी को दे दिया, जिससे क्या परिणाम निकला, उसका रिजल्ट क्या मिला कि ज्ञान अर्थ, यानी ये ज्ञान क्या, इसका अर्थ मेरे समझ में आ गया और साधना करने का भेद मिल गया। ज्ञान, ख्याल करना, देखो ज्ञान और उस ज्ञान का अर्थ और फिर भेद। क्या भी ये ज्ञान मिला, समझ में आया, अब इस नाम की साधना किस प्रकार की जाती है, कहां से पहला स्टेशन शुरू होता है और कौन सा मार्ग है अमरलोक जाने का, और इस मार्ग में बीच में आने वाले स्टेशन कौन कौन से हैं, और प्रत्येक स्टेशन पर क्या रचना अनुभव में आ रही है भजन के द्वारा, हम इस पर जरूर चिंतन करना, इस पर मनन करना। ये इस प्रकार की बातों पर हमें ध्यान देना है। क्यों? काम होने वाला है, इसी से होने वाला है। तो ज्ञान अर्थ भेद सब सूझिया, नए अंचर हम पायो, मुझे निज नाम की प्राप्ति होगी, आ कुदरत कला प्रकट होगी, अर्थात मेरे सदगुरु देव की कृपा मेरे ऊपर हो गई। तो सदगुरु मेहर का अंग हम ले रहे हैं। तो हमें महाराज श्री ने जो रीति अपनाई, जो तरीका अपनाया, किस प्रकार अपना भाव अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित किया है, इस प्रकार हमें हमारा जो तन मन धन और हम अपना जो भाव है, ऐसे ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के प्रति समर्पित करना पड़ेगा, सच्चाई परमात्मा के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। और हमें ये दृढ़ निश्चय करना होगा कि मैं जिस रास्ते को पकड़ रहा हूं वाकई वो उस पद की प्राप्ति कराएगी जहां वो सुखों का सागर है, दुख मात्र चीज नहीं है, और वो आवागमन रहित देश है, और मुझे उस देश में उस देश की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन महाराज श्री क्या कहते हैं कि बंदा देख, केवल बातों से ये काम होने वाला नहीं है। महाराज श्री फरमाते हैं कि मन रिंजा से ना बढ़े, ना मुक कैया जोई, ओ अरत दीटो तोल हम लाख दुआई मोय, लाख दुआई मोय निज मन रिंजा भाई, बणे शीस में रीत और सब बरम उपाही, सुख राम कहे मो बस नहीं, निज मन न्यारा हो, मन रिंजा से ना बने, ना मुक कैया जोय। महाराज श्री गुरुदेव जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि मन रिंजा से ना बने और ना मुक कैया जोय,
अगर मेरा मन राजी हो जाएगा काम नहीं होने वाला है। और ना मुख कैया जोई, मैं अगर मुखार उनसे कह देता हूं अच्छा आप मेरे पास आए हो, आपके निज नाम की प्राप्ति, ये मेरा आशीर्वाद है, जाओ आपके कुदरत कला प्रकट हो जाएगी। नहीं, महाराज श्री कहते हैं बंदा सपने में भी ये काम होने वाला नहीं है। ध्यान कर लेना। महाराज श्री कहते हैं महाराज के शब्दों को अपन को बड़े ध्यान से सुनना है, प्रतीत प्रेम और भाव के साथ में, और साथ में सुमरण भी करना है। केवल ज्ञान सुनना नहीं, इसके साथ में अपन सिमरन भी अपने का साथ में शुरू रखना है। तो महाराज श्री कहते हैं ओ अर्थ दीटो तोल हम लाख दुआई मोई, ये जो मैं बात तुमको कहने जा रहा हूं, महाराज श्री फरमाते हैं कि भाई मन राजी रहने से काम होने वाला नहीं, और मुख से कहने से या आशीर्वाद दे देता हूं तुम्हारा काम हो जाएगा, होने वाला नहीं। ये चीज मैं बड़ी सोच समझकर तोल मोल कर आपको कह रहा हूं, और लाख दुआही मोय, लाख सोगन खाकर कह रहा हूं, बड़ा विचार करके सोच करके मैं तुमको कहने जा रहा हूं। केवल मन राजी होने से काम नहीं होगा, या मुख से कह दिया चलो तेरे कुदरत कला प्रकट हो जाएगी, वो होने वाली नहीं है महाराज के। तो लाख दुआई मोय निज मन रीजिया भाई, जब निज मन राजी हो जाएगा तो महाराज श्री क्या फरमाते हैं कि निज मन राजी होते ही क्या क्या होगा कि सुख राम कहे मां बस नहीं, नहीं कि निज मन रीजिया भाई बने शीश में रीत और सब भरम उपाई। जैसे निज मन राजी हुआ शीश में वो रीत बन जाएगी, निज नाम प्राप्ति का वो मार्ग मिल जाएगा उसको, और ये कुदरत कला उसके प्रकट हो जाएगी, और बाकी सब भ्रम उपाय है। बाकी सब ये जब प्रकट नहीं होता है तब तक सब भ्रम की बात है महाराज के। तो सुख राम कहे मां बस नहीं, निज मन न्यारा हो। महाराज के ये निज मन न्यारा है, मेरा मन अगर राजी हो गया तो उससे काम होने वाला नहीं है। तब महाराज श्री क्या कहते हैं कि सतगुरु हेलो पाड़ियो, सुन लीजो सब नर नार, अब के मौसर चूक गया रे कदे न परणे हार। महाराज श्री क्या कह रहे हैं, सतगुरु हेलो पाड़ियो सुन लीजो नर नार, सभी स्त्री भाई बहन पुरुष सुन लीजो सब, के अब के मौसर चूक गया तो कदे न परणे हार। यानी ये अवसर हमें मिला हुआ है, मानुतन मिला हुआ, जिसकी हम कई जन्मों से आस कर बैठे कि राम जी हमें कब मानुतन देंगे। जब गर्भवास में थे हम, कल्पना करो कि हम गर्भवास में जब थे, और उस समय हम भगवान से क्या करार करके आए, क्या वादा करके आए, क्या कोल करके आए, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस पर हमें जरूर चिंतन करना, मनन करना है। तो सदगुरु हेलो पाड़ियो सुन लीजो नरनार, अब के मौसर चूक गया तो कदे न परणे हार। ये अवसर चूक गए तो हे बंदा फिर बहुत लंबा समय लग जाएगा जो चीज हमें प्राप्त करनी है। और जिस परम मोक्ष की बात हम कर रहे हैं, जिस परम मोक्ष में जाने की बात करते हैं, सत्साई राम जी के देश में जाने की बात करते हैं, तो उसमें फिर बहुत लंबा समय लग जाएगा महाराज श्री कहते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें फिर कि वासी मरत को निमकन बोलो, वासी मरत को निमकन बोलो, ए निस शिवरो भाया हो संतो ऐसा मेल बनाया, ऐसा मेल रेवण को दिया, ऐसा मेल रेवण को दिया, फिर रिजक पहुंचा वे कैसो करा मैं ईशा हरदाम दा कैसो करा मैं ईशा हरदाम ता को क्यों नहीं गावे वो संतो ऐसा मेल बनाया। राम महाराज श्री कह रहे हैं कि संतों ऐसा महल बनाया।
कौन सा ये शरीर कितना अच्छा बोला, महल बनाया, देखने के लिए आंखें दी है, सुनने के लिए कान दिया, बोलने के लिए मुंह दिया, काम करने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर दिए। तो वहां सिमरत को निमकन भूलो, अर्थात उस सत्साई ब्राह्मण जी को 1 मिनट भी मत भूलो। ए निस सिमरो, प्रतिदिन उस परमात्मा का स्मरण करो, उस राम नाम की साधना करो। क्यों कह रहे हैं महाराज कि ऐसा महल रहन को दिया, यानी ऐसा शरीर बनाया हमारा, और फिर रिजक पहुंचावे, हर समय जिस चीज की आवश्यकता वो हमें उपलब्ध करवा रहे हैं। दिन में हमें कब चाय चाहिए, कब कॉफी चाहिए, कब नाश्ता चाहिए, कब खाना चाहिए, सारी व्यवस्था की हुई है। और आज हम लॉकडाउन में हैं तो यहाँ पर भी सारी व्यवस्था की परमात्मा। और चलो ये तो संसार का बाहर का काम है, लेकिन जब अपन माँ के गर्भवास में थे वहां भी उन्होंने रिजक पहुंचाई, वहां भी उन्होंने अपने खाने के लिए व्यवस्था की, वहां भी जहां हम बोल नहीं सकते, पैर नहीं पसार सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, वहां पर भी हमारे मन में जो चीज आई वो चीज हमें उपलब्ध करवाई सच्चाई परमात्मा की। हे बंदा, उसको तुम 1 मिनट के लिए मत बोल के वाह सिमरत को निमक न भूलो, ए निस सिमरो भाई, यानी प्रतिदिन एक शेड्यूल बनाइए कि भी हमें ये काम करना चाहिए। अभी हमारे पास में खूब सारा समय, हम 22 तारीख से महाराज की बड़ी कृपा से लगातार शाम के समय 2 घंटा सत्संग अपन को सुनने के लिए मिल रही है। और खूब सारे संतों ने महाराज के बारे में और किस प्रकार इस चीज को अपनाना, कैसे सिमरण करना, क्या ध्यान रखना, क्या ज्ञान करना, वो हमें 22 तारीख से आज 12 तारीख तक लगातार हमें वो मिल रहा है। तो अभी इस इतने दिन हमें ये चीज सुनती हुई होगी है। हम अपने आप का मूल्यांकन करो कि हम 1 घंटा भजन करते, क्या हमने अपने भजन को बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया तो बंदा फिर क्या हुआ? क्या इस कान से ज्ञान सुना और इस कान से निकाल दिया? या संगत में जैसे बैठते हैं और उठते ही वापस अपने कपड़े को यूं झाड़ते हैं, अर्थात यहाँ का ज्ञान यहीं छोड़ करके वापस वैसे के वैसे, तो फिर क्या मतलब हुआ भाई? नहीं, महाराज श्री ने जब अपने आज ऐसी परिस्थिति में इतनी बड़ी कृपा की है कि बहुत सुलभ और सहजता से हमें घर बैठे ऐसे सच्चाई परमात्मा की सत्संगत हमें उपलब्ध हो रही है, तो इसको यूं सामान्य में नहीं लेना कि हमारा 2 घंटे का समय पास हो रहा है। नहीं बंधा, बहुत ये हमारा समय अमूल्य है, एक एक सांस कीमती है। 21,600 सांस में से मूल्यांकन करो कि मैंने कहीं फालतू तो हमारी सांसा को ऐसे नहीं खो दिया है। चिंतन करना, मनन करना, यही हमारा अमूल्य धन है, जो ना तो कोई ये धन हमारा ले सकता है और ना हमें कोई ये धन दे सकता है। तो हमें इस पूंजी का सदुपयोग करना है। ऐसा नहीं कि भाई हम घर में बैठे हैं तो चलो कुछ खेल खेल लेते हैं, चलो कुछ वो कर लेते हैं। मनोरंजन के समय मनोरंजन करना चाहिए, ये बात नहीं मनोरंजन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। घर वालों के साथ में भी आपसी आचार विचार साझा करने चाहिए, लेकिन सब जने बैठ करके ये भी चिंतन करना चाहिए, ये भी मनन करना चाहिए कि भाई मैं इतने दिनों से भजन कर रहा हूँ, मुझे मेरा शब्द कहाँ चल रहा है, मुझे मेरा ध्यान कहाँ पे लग रहा है और मुझे उस चीज का क्या अनुभव हो रहा है। आपने कि जैसे फॉर एग्जाम्पल राम है हमारे सामने और वो कह रहा कि मेरा ध्यान तो नाभि में लग रहा है, कोई कह रहा मेरा तो ध्यान नीचे जा रहा है, मुझे तो मैं ऐसे कहीं नीचे खो रहा हूँ और ऐसा लग रहा कि मेरा ध्यान शब्द कहाँ चला गया कोई पता ही नहीं है। वो अपना अपना अनुभव बता रहे हैं। तो हमें इस चीज पर भी बिल्कुल बैठ करके ऐसी मीटिंग ले लेनी चाहिए। क्या चलो भी अपन घर वाले अपन फिर आज सभी जने साथ में बैठे, हम बताएं भाई आप भी भजन देखो, इतने बजे करो, अच्छा बच्चे भी हैं तो बेटा तुम भी बैठो और तुम भजन करो, और अब तुम बताओ तुम्हारा ध्यान कहाँ लग रहा है। जैसे मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपन जिस प्रकार किसी को फोन पर पूछते हैं हेलो भाई राम राम, तो आपने यही पूछना चाहिए अच्छा जी बताओ अभी कहाँ पर विराजते हो। क्या मैं तो अभी जयपुर में बैठा हूँ, मैं जयपुर के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ भाई, तू ध्यान से कहाँ बैठा है, क्या नाभि में बैठा है, कि कहीं गुदा घाट में है, बंकनाल में है, त्रिकुटी में है, तू कहाँ पर है, मुझे तो वो ठिकाना बता। अगला एकदम साधन हो जाएगा अगले वाला, अरे वास्तव में देखो भाई साहब ने फोन किया हमें और ये पूछे तुम कहाँ विराज रहे हो, तो हमें वो ठिकाना बताना है और उस ठिकाने पे तुम क्या देख रहे हो, तुझे क्या चीज ध्यान में आ रही है, क्या चीज समझ में आ रही है, उस पर चर्चा करो और फिर दूसरी बात करो। चलो अभी आप जयपुर में, बहुत बात अच्छी बात है, लेकिन ध्यान में कहाँ हो, ध्यान कितने हो रहा है, राम जी के नाम की साधना कितनी हो रही है। हमारे राम सभा दिल्ली से 22 तारीख से हमें सत्संग अवेलेबल हो रही है, क्या इसका हमें क्या लाभ मिल रहा है।
इस पर चिंतन, इसका लाभ हमें जभी ले पाएंगे कि महाराज के शब्दों को सुन करके, इसको आत्मसात करके, उसके अनुसार हम 1 घंटे भजन करें तो उसको 2 घंटे पे लाएंगे, 2 घंटे करें तो उसको 3 के लाएंगे, 3 करें तो 4 तक लाएंगे और 5 तक लाएंगे, इसको बढ़ाएंगे। तब वो सच्चाई परमात्मा भी बहुत राजी होंगे और तुरंत उसको अपने कैमरे में कैद कर लेंगे। है कोई रुतवंती आत्मा, इसको चाहत है उस परमात्मा से मिलने की, अपने ध्यान में लेकर देंगे। तो महाराज श्री फरमाते हैं यहाँ पे, हे बंदा, ऐसा महल ये शरीर हमें रहने के लिए दिया है, ऐसा महल हमें रहने के लिए दिया है और फिर समय पर भोजन उपलब्ध हो रहा है, तो क्या सुखराम इससे हर दाता, ऐसे राम जी दाता, उनको क्यों भूल रहा है बंदा? अगर सदगुरु मेहर हमें चाहिए तो महाराज के शब्दों को ख्याल में लाना, ध्यान में लाना और विचार करना, चिंतन करना और भजन करने में हमारी क्या कमजोरी है उस पर जरूर चिंतन करना, जरूर मनन करना। तब हमारी ये सत्संग सार्थक होगी और इसका इतना आनंद आएगा जो हम दूसरी संसार की चीजों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो महाराज श्री ये नहीं कहते कि तुम संसार में कुछ मत करो। संतों ने बताया कि रीता मत रे जो लावा लीजो, खाजो पीजो खर्चीजो, अधर्म तजीजो धर्म सजीजो, सदा संगति संग लीजो, भव जल मत बेजो तेरु वेजो, डूबत देखत डर पीजो, मुख राम बजीजो, आनत जीजो, शिवरण सोदा कर लीजो, जी शिवरण सोदा कर लीजो। महाराज श्री सुखसानी जी महाराज कह रहे बात, ये बंदा तू रीता मत, अरे खाली मत रहना, लावा ले, अर्थात राम नाम के अंदर रच मत होदा खोदा, और खाजो पीजो खर्चीजो, तुम्हें जो चीज अच्छी लग रही है उसका सेवन करना, लेकिन ऐसा नहीं कोई दुर्व्यसन ले लेना। महाराज श्री ये नहीं करे खाने पीने की बात है तो हम कोई ऐसी जो चीज हमें नहीं लेना वो मना, उस चीज को, गलत चीज का सेवन नहीं करना। बाकी तुम्हें तो भले आपको विधान का हीरा अच्छा लगे, चाहे और कोई चीज अच्छी लगे, उसको आप खाओ पियो ऐसा आराम करो, लेकिन अधर्म तजीजो धर्म सजीजो। अधर्म अर्थात कोई गलत काम अपने द्वारा नहीं होना चाहिए, धर्म अर्थात सत्य पर अपन को चलना है, और सदा संगति संग लीजो, जो सत्संगत करने वाले भाई बहन है, जो सच्चाई परमात्मा का मार्ग बताने वाले हैं, और जिस सत्संगत से हमें सच्चाई का संग होता है उस रास्ते को अपनाना है। और क्या करना संसार में, भवजल मत बेजो, अर्थात इस भवसागर में नहीं डूबना है, तेरु वेजो, अर्थात इस भवसागर से अपन को तिरना जानना है, तैर करना, यानी इस भवसागर को, दुखों के सागर को अपन पार कैसे करेंगे, इस पर हमें चिंतन करना, मनन करना है। डूबत देखत डर पीजो, डूबत देखत डर पीजो, अर्थात जो डूब रहे हैं, जो लगकर ऐसी योनि में जा रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देना कि भाई जैसे कैसे, जैसे सरदलीप राजा था और जब वो स्वर्ग में देवताओं की सहायता के लिए गया था वहां पर, और देवता जीत गए थे, तब इंद्र भगवान का बोल, राजा तुझे क्या इनाम चाहिए, जो इनाम मांगता मैं तुझे दूंगा। तो जैसे ही वो सरदलीप राजा देवलोक में जाता है तो उसको पता चलता है कि 2 मौत के बाद में, अर्थात 2 दुगड़े के बाद में मेरी मौत होने वाली है। उसको पता चल गया कि सूर्य का कायदा ऐसे ही है, वहां जाते ही सारा हिसाब सामने आ जाता है कि मुझे यहाँ कितने दिन रहना, कितने दिन जीना है, मेरी मौत कब है, इसके बाद में मुझे कहाँ जाना है, वो सारा हिसाब सामने आ गया, राजा के सामने आ गया हिसाब। और इंद्र भगवान ने कहा तुझे कैसे पता चला? कि मुझे पता चल गया, आप ही भले देख लो। तो इंद्र भगवान भी ध्यान करते हैं तो वाकई भाई 2 मौत के बाद में, 2 दुगड़े के बाद में 3 या 4 घंटा, ऐसा कोई समय फिक्स मुझे मालूम नहीं है, आप इस चीज को कोई पकड़ के मत बैठ जाना। तो कि आपका इतना ही 2-4 घंटे का समय बचा है, बिल्कुल। तब राजा ने कहा, इंद्रदेव मैं आपसे अब एक चीज मांगूंगा। कि बोल, क्या मांगना चाहता है? मुझे तुरंत प्रभाव से मर्त लोक में जो मेरा घर है, मुझे वहां पहुंचा दीजिए। इंद्र भगवान बड़े चिंतन में पड़ गए, चिंता में पड़ गए। अरे राजा, लोग तो मृतलोक से स्वर्गलोक में आने की आशा करते हैं और तू अब स्वर्ग से वापस मृत्युलोक में जा रहा, कारण क्या है? तब राजा के ध्यान में आया स्वर्ग में कि मेरे घरे पुरुष एक भारी, अर्थात राजा के राज दरबार में जो संत पहले आते थे और कभी कभार उनको ज्ञान चर्चा करते थे और सतमार्ग का ये रास्ता बताते थे, लेकिन राजा उस तरफ ध्यान देता नहीं। और क्या है ये? सामान्य आदमी है। क्यों? जो केवड़िए महापुरुष संजन होते हैं,
जो केवली भक्ति को अपनाते हैं, उनका कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई वेक नहीं होता है, वो बिल्कुल सामान्य वेक में होते हैं। और सामान्य वेक में ये अज्ञानी जगत समझने में भूल कर जाती है और पीछे रह जाती है। तो राजा ने कहा, मर्त लोग में मैं जाना चाहता हूं, मुझे तो बस आप तुरंत प्रभाव से वहां पहुंचा दीजिए, मैं आपसे यही मांग कर रहा हूं। तो इंद्र भगवान ने कहा, भाई क्यों? कि मेरे घरे पुरुष एक भारी, और वो मुझे अंत समय में मेरा काम कर सकते हैं जो तुम इस देवलोक के देवता नहीं कर सकते हो। और राजा को भी मालूम पड़ गया कि वाकई जो संत मेरे राज दरबार में आते थे वो वाकई बहुत संत हैं और मेरा इस कम समय में मेरा कल्याण कर सकते हैं, मेरे लिए वो कुछ कर सकते हैं। तब इंद्र भगवान ने भी कहा, भाई जो मर्त लोक में संतों के रूप में अवतार आए हुए हैं वो काम जो कर सकते हैं हम देवलोक के देवता नहीं कर सकते हैं, और तुझे वहां छोड़ते हैं, तो उनको मर्त लोक में छोड़ देते हैं। और वो राजा आ जाता वहां पर। तब वो जैसे ही वो आता राज दरबार में और आगे संत मिलते हैं और वो वीरे व्याकुल हो जाता है, रोने लग जाता है, बता मुझे जाना है। तब संत पूछते हैं, क्या बात है भाई, क्यों रो रहा है? क्या तू युद्ध मैदान छोड़ के भाग गया? तुझे कोई देवता राक्षस लग गया कोई, क्या देवता हार गए? तो उसने कहा, काल निकट आयो महाराजा, भगत हीण गयो जन्म अकाजा। हे महाराज, मेरा काल निकट आ गया है और मैं बिना भक्ति भजन ऐसे ही मेरा समय खो दिया है, और अब आपके अलावा मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। तब संजन कहते हैं, एकांत में बैठो और ये सांस और सांस ध्यान लगाओ, सिमरन करो, और तुमने जो जीग जाप जप तप करनी कर्म तीर्थ व्रत जो भी किए हैं उन सबको एक तरफ रख देना। क्यों? कि वो तुम्हारी अब यहां मदद नहीं करेंगे। ये राम नाम ही तुझे तेरा कल्याण कर सकते हैं। कम से कम ये समय है तो तेरा आत्म कल्याण अर्थात तुझे मानुदे मिल सकती है इससे, तो इस चीज को अभी अपना ले। पहले राजा की समझ में नहीं आई चीज, लेकिन जब समझ में आई तब तक बहुत समय हो चुका था। तो महाराज श्री हमें चेताते, बंदा कि बहुजन मत भेजो, बहुत सागर में नहीं डूबना है, तेरू भेजो, यानी इस संसार से राम नाम की भक्ति करके हमें तैरना है और डूबते हुए को देखना है। तो राजा ने वहां स्वर्ग में क्या देखा? ये बात थी डूबते हुए को देखना। तो राजा ने स्वर्ग में देखा कि उनके सामने काल जिसका समय पूरा हुआ उसकी गर्दन मरोड़ रहा है, उसको मार रहा है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा? तो उसको पता चल गया। तो इस प्रकार जो इस सत्साई ब्राह्मण जी के मार्ग को छोड़ देते हैं, इसको नहीं अपनाते हैं, तो उसको काल पकड़ लेता है और वो काल के बस में होना है। और हमें उसके बस में होना नहीं है, हमें उससे वो चीज को अपनानी है, वो साधना करनी है जिससे काल हमारे दूर नहीं आए, 10 कदम दूर से वो खुद कांपने लग जाए। तो महाराज श्री आगे फरमाते हैं, तो महाराज के भी बने शीश में रीत, और जब भर्म उपाही यानी निजमन जैसे राजी होता है वो सीख में रीत बन जाती है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। महाराज आगे महापुरुष संजन फरमाते हैं कि जोरी जावे सतगुरु सिख ज्यूं त्यों कर आणी, तो घट जागत नाव मार लागे नहीं प्राणी। तीन मेरे लग बात अरतरी जर मन लावे, उण पल पलक विचार बीज केवल घट आवे। सुख राम कहे कारण नहीं, मुख कहने को होई। निज मन रिंझा मेर रे, तुरत शीस पर होय। के निज मन के जो रिझावे सतगुरु सिख ज्यों त्यों करानी, कि भाई जैसे कैसे भी करके अपने गुरुदेव का दिल जीत लेता है, उनको राजी कर लेता है ज्यों त्यों करके। तो महाराज जी उसको कहते हैं, तो गट जागत नाम बार लागे नहीं प्राणी। तो गट जागत नाम, ये कुदरत कला प्रकट होने में वार यानी समय नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? कि प्राणिया रे सतगुरु तारण हार। प्राणिया रे सतगुरु तारण हार। बिसवा भी सही की सो
विसवा सही की सोई ऊपरे तामे फेरन फारता में फेरन फार प्राणिया रे सतगुरु तारण हार प्राणिया रे सतगुरु तारण हार के सदगुरु तारणहार है। वो जीवों को तारने के लिए हम कहते हैं आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं की सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ऐसी सदा इस संसार में लेकर के इस धरती पर अवतरित हुए हैं। तो वो तारणहार हैं और 20-21 ऊपर 20 विश्वा नहीं 21 विश्वा कहते हैं 20 विश्वा नहीं 21% भाई ये काम पक्का है। तामे फेर न फार, इसमें कोई फेर फार नहीं है। और जब ऐसे महापुरुषों की कृपा जब अपने ऊपर हो जाती है तब महाराज श्री ने लाया कि सतगुरु ओ कद पाइला है सतगुरु ओ कद पाइला सतगुरु ओ कद पाइला 84 का रोग बागा 84 का रोग बागा मिलिया है बीरम सुझाई है मिलिया है बीरम सुझाई है सतगुरु ओ कद पाइला ये सतगुरु ओ कद पाइला 12 कावड़ा दरस है मोने 14 चमके बीज राम राम 14 चमके बीज रूम रूम में दीपक जोड़िया रोम रोम में दीपक जोड़िया ऐसी कुदरत चीज ऐसी कुदरत चीज सतगुरु कद पाइला ये सतगुरु ओ कद पाइला 84